नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड नामा। आज की बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां एक तरफ सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून के 2 दशक पूरे होने का जश्न मनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इस कानून के भविष्य को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की गई। आखिर क्यों इस जश्न में एक कसक बाकी रह गई? आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। आज पाकुड़ में सूचना अधिकार रक्षा मंच के नेतृत्व में आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की वर्षगांठ बड़े उत्साह के साथ मनाई। इस ऐतिहासिक कानून के 20वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया और केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। इस कार्यक्रम में मंच के जिलाध्यक्ष अमित कुमार दास, सचिव सुरेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष एहसान आलम, संगठन सचिव माइकल मरांडी और संगठन मंत्री संतोष किस्पोट्टा समेत सभी सदस्य मौजूद थे। लेकिन यह जश्न सिर्फ खुशियों का नहीं था, बल्कि इसमें राज्य सरकार के प्रति एक गहरी नाराजगी भी दिखी। मंच के जिलाध्यक्ष अमित कुमार दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में यह कानून एक कलम युक्त हथियार के तौर पर हम नागरिकों को मिला था। लेकिन दुख की बात है कि झारखंड में पिछले कई सालों से सूचना आयुक्त का पद ही खाली है। इस वजह से यह शक्तिशाली कानून अधिकारियों के सामने एक मजाक और खिलौना बनकर रह गया है। आज हम संकल्प लेते हैं कि सूचना आयुक्त की बहाली के लिए अपनी आवाज और बुलंद करेंगे। वहीं जिला सचिव सुरेश अग्रवाल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, जब राज्य में विपक्ष नहीं था तो सरकार विपक्ष न होने का बहाना बनाकर सूचना आयुक्त की बहाली में देरी कर रही थी। अब तो विपक्ष भी है तो फिर बहाली क्यों नहीं हो रही? इस मौके पर मंच ने एक बड़ा ऐलान भी किया। जिलाध्यक्ष अमित दास ने बताया कि आने वाली 18 अक्टूबर से एक आरटीआई जागरूकता रथ निकाला जाएगा। यह रथ ग्रामीण इलाकों में जाकर शोषित और पीड़ित लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा और उन्हें उनका हक दिलाने में हर संभव मदद करेगा। साफ है कि पाकुड़ के आरटीआई कार्यकर्ताओं का यह जश्न सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि अगर जल्द ही सूचना आयुक्त की बहाली नहीं हुई तो लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा हथियार अपनी धार खो देगा। चलिए देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ वीडियो फुटेज। सर जी, आप तो सूचना अधिकार अधिनियम के आधार पर एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी है और कई मामले में आपको सफलता भी मिली है। लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है सर, आज बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं, ऐसे बहुत सारे सामान्य लोग हैं जो अपने समस्याओं को लेकर, और उनका समस्या चूँकि विभाग से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कई मामले आए हैं हम लोग के समक्ष हैं वो मामले जिसमें उनको विभाग की तरफ से आयुक्त का मनोनयन नहीं हो रहा है, ऊपर में पदाधिकारी का मनोनयन, वो अलग मामला है सर। लेकिन जिला स्तर पर जो पदाधिकारी होते हैं, जन सूचना संपर्क पदाधिकारी जो होते हैं, जो जिनको दायित्व बनता है, वो इस मामले में कहीं कोई सूचना नहीं देते हैं। आम आदमी बेचारा फाइल लेके घूमता रहता है। क्या कह रहा है सर? इस पर जो है, जो पीड़ित पक्ष है उनको कानून की जानकारी से नहीं होगी आरटीआई की। अगर वो सूचना आवेदन अधिकारी को देते हैं, जनसंपर्क जो है संबंधित अधिकारी, उनको पहले सूचना आवेदन देना पड़ता है और अगर वो 30 दिन में नहीं देते हैं तो उनके अपीलीय अधिकारी जो होते हैं उनके समक्ष रखना पड़ता है। फिर अगर 45 दिन में वो नहीं देते हैं तो फिर ये राज्य सूचना आयोग के पास है। तो सर, मैं आप ही के प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ सर। क्या आपके संगठन के द्वारा आम लोग जो बिल्कुल सामान्य हैं उनको क्या जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी और कैसे होगी, इसका क्या कोई प्रशिक्षण या जागरूकता कार्यक्रम आप लोग के द्वारा चलाया गया क्या? हम लोग जो है आगामी 18 तारीख से एक रथ यात्रा प्रारंभ करेंगे, आरटीआई रथ निकालेंगे पूरे जिले में, और इस जिले भर से जितनी समस्याएं आएगी उसका हम सभी संगठन जो है आरटीआई के माध्यम से सभी विभाग, संबंधित विभाग से जानकारी मिलेगी कि किनकी क्या समस्या है और क्या अभी तक कार्रवाई। एक कल सूचना विभाग के आधार पर ही चर्चा हो रही थी सर। वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया था कि अगर ये ज़्यादा बेहतर होता कि आप लोगों के मंच के द्वारा अगर मान लीजिए ऐसा संपर्क सूत्र या ऐसा कोई संपर्क नंबर वगैरह हो जिसमें आम आदमी उसको आपसे संपर्क कर पाए। क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं आप? 18 तारीख जो है हम लोग का रथ होगा, उसी के सारा विवरण के साथ। सर, आपका नाम क्या है? सर, आप? मेरा नाम सुरेश कुमार अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारतीय सूचना अधिकार अधिनियम। जो प्रतिबंधित है उसको आपने दिया। प्रतिबंधित क्या है? प्रतिबंधित है देश से सुरक्षा से संबंधित आप सूचना नहीं। सही।
नहीं, उनका ये कहना था सर, आपने मेरी बात को शायद नहीं समझा। उनका ये कहना था कि जैसे मान लीजिए हमको किसी से व्यक्तिगत समस्या है और मैंने उनके ज़मीन का या जो भी उनका व्यक्तिगत है वो हमने मांग लिया, जबकि ऐसा होता नहीं है, तो ये तो विभागीय अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि जो सूचना मांगा जा रहा है उसको तो वो दें। नहीं तो जनता का जितना भी सूचना अधिकार होता है या जनता से संबंधित कोई मांगता है, अगर वो सूचना कार्यालय में उपस्थित है, अगर दूसरे कार्यालय से उपस्थित है, तो वो उनसे लेके दे। आम जनता की प्रति जो जनता का निजी संपत्ति है उसका सूचना अधिकार आप नहीं मांग सकते। ये सरकार का नियम है। तो यह थी पाकुड़ से हमारी खास रिपोर्ट। एक तरफ आरटीआई की वर्षगांठ का उत्सव और दूसरी तरफ व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवाल। झारखंड नामा भी उम्मीद करता है कि सरकार इस महत्वपूर्ण पद पर जल्द से जल्द बहाली करेगी ताकि सूचना के अधिकार की आत्मा जीवित रह सके। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए झारखंड नामा। नमस्कार।